हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज ब्लॉग में। हम आए हैं एक बार फिर आप सबके बीच एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है, अभी जो दिल्ली में एक मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, जो कि आफताब पूनावाला और श्रद्धा मर्डर केस का जो मामला है, अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। उसका मर्डर जो है कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे किया, ये जानते हैं पूरा डिटेल में इस कहानी के बारे में। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके ख़त्म हुई, आइए जानते हैं पूरा डिटेल में। दिल्ली जो है देश की राजधानी है। राजधानी दिल्ली है, वहाँ की जो आबादी है लगभग 2 करोड़ की आबादी है। एक लड़का जिसका नाम था आफताब आफताब पूनावाला, जो पूरे 18 दिनों तक रोज रात को 2 बजे घर से निकलता था, अपने पीछे में एक पिट्ठू बैग लटकाता था और उस बैग में कुछ पॉलीथीन वगैरह रख के वो निकल जाता था। और जहाँ भी कहीं सुनसान जगह मिले उसको, वो अपना बैग से वो पॉलीथीन निकाल के वो फेंक देता था, फिर आके घर में अपना आराम से सो जाता था। ये लगातार 3 से 4 दिन तक ये इसी तरह से करता रहा। इस बीच उसको भूख लगती थी तो वो जोमेटो को ऑर्डर देता था और खाना ऑनलाइन मंगाता था और खाता था। उसी का रूम में एक फ्रिज रखा हुआ था और फ्रिज से पानी निकालता, पीता और दूध निकाल के चाय भी बनाता। लगातार ये सिलसिला जो है कि ये चलता रहा। 18 दिनों तक ये सिलसिला लगातार जारी रहा। 18 दिन तक ये जो सिलसिला है ये लगातार चलते रहा। और किसी को इस चीज़ का जो है कि भनक तक भी नहीं लगा, ना पुलिस को, ना आम लोगों को, ना आस पड़ोस को, ना किसी पब्लिक को। किसी को भी किसी तरह का जो है कि भनक नहीं लगा कि ये लड़का आखिर रोज रात को 2 बजे क्यों निकलता है और ये कहाँ जाता है, क्या करता है। ये कहानी एक बहुत ही झकझोरने वाली। 18 में जो है 2018 में जो है ये काम के सिलसिले में मुंबई में आ जाती है, काम की तलाश में। 2018 में श्रद्धा नाम की जो लड़की है, ये 2018 में काम की तलाश में मुंबई आ जाती है। कुछ दोस्तों, उसका जो कुछ दोस्त होता है उसकी मदद से उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में उसको एक जॉब मिल जाती है। और वही मलार में जो है कि वो किराए का मकान लेकर के वहीं रहने लगती है। इसी कॉल सेंटर में जो है पहले से जो है कि आफताब नाम का लड़का, जिसका पूरा नाम आफताब अमीन पूनावाला है, जो पहले से काम करता था। समय बीता गया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद इन दोनों में आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती से आगे चल के ये दोस्ती जो है इसका प्यार में बदल गई। जब ये आपस में ये दोनों जब प्यार करने लगे तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा नाम की जो लड़की है, वो अपने घर चली जाती है, पाल घर, अपने माँ बाप से मिलने। और माँ से मिल के माँ को कहती है कि मैं जो है, हम जो है मुंबई में एक लड़के से प्यार करते हैं और उसका नाम आफताब है और हम उसी के साथ में लिव इन में रह रहे हैं। तो माँ को ये बात जब पता चली तो वो बहुत ज़्यादा उसको खरी खोटी सुनाई और मना भी किया कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अदर कास्ट का लड़का है और हमारा जो खानदान है ये सब चीज़ के लिए इजाज़त नहीं दे सकता है। मगर श्रद्धा जो है कि इस चीज़ को नहीं मानी और अपने माँ बाप से
झगड़ा वगैरह करके वो वापस जो है मुंबई लौट गई और अपने माँ से ये कह गई कि आज के बाद तुम ये सोच लेना कि तुम्हारी कोई बेटी ही नहीं है। ये बात 2019 की शुरुआत की है और फिर वो आफताब के साथ रहने लगी मुंबई में, लिव इन में। माँ ने माँ ने एक दो बार ट्राई भी किया फ़ोन लगाने के लिए, उसको फ़ोन लगा, फिर बातचीत भी हुई उससे। उस टाइम में भी माँ उसको मना ही किया कि तुम ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा कास्ट, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अदर कास्ट का लड़का है और हमारा जो खानदान है ये सब चीज़ के लिए इजाज़त नहीं दे सकता है। मगर श्रद्धा जो है कि इस चीज़ को नहीं मानी और अपने माँ बाप से झगड़ा वगैरह करके वो वापस जो है मुंबई लौट गई और अपने माँ से ये कह गई कि आज के बाद तुम ये सोच लेना कि तुम्हारी कोई बेटी ही नहीं है। ये बात 2019 की शुरुआत की है और फिर वो आफताब के साथ रहने लगी मुंबई में, लिव इन में। माँ ने माँ ने एक दो बार ट्राई भी किया फ़ोन लगाने के लिए, उसको फ़ोन लगा, फिर बातचीत भी हुई उससे। उस टाइम में भी माँ उसको मना ही किया कि तुम ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा कास्ट अलग है और ये चीज़ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम इस चीज़ को छोड़ दो और अपना रास्ता बदल लो। मगर श्रद्धा जो है इस चीज़ को नहीं मानी और फ़ोन काट दी। और तभी जो है कि जनवरी 2020 में श्रद्धा की माँ का जो है कि देहांत हो जाता है, यानी डेथ हो जाती है। माँ की मौत की खबर सुनकर श्रद्धा जो है कि वो पालघर जाती है और सारा रस्म व रिवाज अदा करने के बाद वो वहाँ से फिर मुंबई लौट आती है और आफताब के साथ रहने लगती है, लिव इन में। इसी बीच आफताब के घर वालों को भी पता चलता है कि आफताब जो है वो मुंबई में जो है किसी हिंदू लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है। तो उसका घरवाला भी उस चीज़ का विरोध करता है और कहता है कि वो लड़की हिंदू है और तुम काहे उसको अपने साथ रखते हो या काहे उसके साथ में रहते हो तुम। तो जब उसका भी घर वाले विरोध करने लगे तो आफताब और श्रद्धा ने ये सोचा कि अब यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, सो नहीं, अब हम लोग जो है कि यहाँ से दिल्ली चलते हैं, वहीं एक नया जगह में नया ठिकाना बनाएंगे और वहीं अपना ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। तो दोनों जो है 8 मई 2022 को मुंबई छोड़कर दिल्ली चले आया और यहाँ पहाड़गंज के एक होटल में पहली रात किराए का मकान लेकर के पहली रात वहाँ पे बिताई और दूसरा रात भी दिल्ली की। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अदर कास्ट का लड़का है और हमारा जो खानदान है ये सब चीज़ के लिए इजाज़त नहीं दे सकता है। मगर श्रद्धा जो है कि इस चीज़ को नहीं मानी और अपने माँ बाप से झगड़ा वगैरह करके वो वापस जो है मुंबई लौट गई और अपने माँ से ये कह गई कि आज के बाद तुम ये सोच लेना कि तुम्हारी कोई बेटी ही नहीं है। ये बात 2019 की शुरुआत की है और फिर वो आफताब के साथ रहने लगी मुंबई में, लिव इन में। माँ ने माँ ने एक दो बार ट्राई भी किया फ़ोन लगाने के लिए, उसको फ़ोन लगा, फिर बातचीत भी हुई उससे। उस टाइम में भी माँ उसको मना ही किया कि तुम ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा कास्ट अलग है और ये चीज़ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम इस चीज़ को छोड़ दो और अपना रास्ता बदल लो। मगर श्रद्धा जो है इस चीज़ को नहीं मानी और फ़ोन काट दी। और तभी जो है कि जनवरी 2020 में श्रद्धा की माँ का जो है कि देहांत हो जाता है, यानी डेथ हो जाती है। माँ की मौत की खबर सुनकर श्रद्धा जो है कि वो पालघर जाती है और सारा रस्म व रिवाज अदा करने के बाद
वो वहाँ से फिर मुंबई लौट आती है और आफ्ताब के साथ रहने लगती है लिव इन में। इसी बीच आफ्ताब के घर वालों को भी पता चलता है कि आफ्ताब जो है वो मुंबई में जो है किसी हिंदू लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है। तो उसका घर वाला भी उस चीज़ का विरोध करता है और कहता है कि वो लड़की हिंदू है और तुम काहे उसको अपने साथ रखते हो या काहे उसके साथ में रहते हो तुम। तो जब उसका भी घर वाले विरोध करने लगे तो आफ्ताब और श्रद्धा ने ये सोचा कि अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, सो नहीं, अब हम लोग जो है कि यहाँ से दिल्ली चलते हैं, वहीं एक नया जगह में नया ठिकाना बनाएंगे और वहीं अपना जिंदगी गुजर बसर करेंगे। तो दोनों जो है 8 मई 2022 को मुंबई छोड़कर दिल्ली चले आया और यहाँ पहाड़गंज के एक होटल में पहली रात किराए का मकान लेकर के पहली रात वहाँ पे बिताई और दूसरा रात भी दिल्ली। तो दोनों जो है 8 मई 2022 को मुंबई छोड़कर दिल्ली चले आया और यहाँ पहाड़गंज के एक होटल में पहली रात किराए का मकान लेकर के पहली रात वहाँ पे बिताई और दूसरा रात भी दिल्ली के दूसरे इलाके में कोई होटल में रह के दूसरा रात भी बिताया। रात बिताई 10 मई को वह अपने दोस्त के घर गया जो कि पहले मुंबई में रहता था मगर अब वो दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहते थे। दिल्ली का जो छतरपुर इलाका है वही उसका दोस्त रहता था जो पहले मुंबई में रहता था, अब आकर के वो दिल्ली में रहने लगा छतरपुर इलाके में। वहाँ कुछ दिनों तक रहा, उसके बाद उसका दोस्त ने कहा कि तुम कितना दिन यहाँ रहोगे, सो नहीं तुम अपने लिए एक किराए का घर देख लो यहीं पे। तो दोनों ने एक घर देख करके और वो घर किराए का मकान जो है ले लिया और वहीं पे दोनों आदमी शिफ्ट हो गया। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों आदमी वहीं पे शिफ्ट हो गया, वहीं रहने लगा। कुछ दिन तक ठीक ठाक रहा, दोनों आपस में हंसी खुशी रहने लगे। उसके बाद श्रद्धा जो है अब आफ्ताब पे ये प्रेशर बनाने लगी और ये कहने लगी कि भाई हम लोग का लिव इन का जो है 3 साल हो गया है, सुने अब इस रिश्ते को कोई नाम दे देते हैं और शादी कर लेते हैं। तो आफ्ताब जो है बार बार इस चीज़ को टालता रहा, कहा कि जब हम लोग ऐसे ही रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो फिर शादी करने की क्या ज़रूरत है। वो बार बार जो है कि इस चीज़ को टालते रहा। और धीरे धीरे जो है कि बात आगे बढ़ती गई और आए दिन अक्सर जो है कि आफ्ताब और श्रद्धा में दोनों में आपस में झगड़े होने लगे। वो कभी झगड़ा हो जाता, फिर बात जो है कि सुलह हो जाती, तो फिर एक दूसरे के साथ दोनों आदमी रहने लगता। सो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने बीतने के बाद जब पिता और भाई को उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उसने श्रद्धा के दोस्तों के दूसरे के साथ दोनों आदमी रहने लगता। सो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने बीतने के बाद जब पिता और भाई को उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उसने श्रद्धा के दोस्तों से संपर्क किया। तो उसके दोस्तों से पता चला कि श्रद्धा का जो फोन है वो लगभग 3-4 महीने से स्विच ऑफ आ रहा। तभी सितंबर का महीना आता है और 2022 का सितंबर का महीना आता है और श्रद्धा की एक श्रद्धा की एक
सहेली जो श्रद्धा के भाई विकास को फ़ोन करता है कि श्रद्धा का मोबाइल लगातार 3 महीने से स्विच ऑफ आ रहा है, आखिर क्या बात है? ना फेसबुक ना व्हाट्सएप किसी पे भी एक्टिव नहीं है। यह बात विकास अपने पिता को बताता है तो पिता भी जो है ये चीज़ से परेशान हो जाता है कि आखिर क्या हो गया भाई। तो वो जो है पालघर के लोकल पुलिस स्टेशन पे जो है कि अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है और वहाँ से चले आता है दिल्ली। क्योंकि मामला जो है कि दिल्ली का है, तो ये जो छतरपुर इलाका जो है दिल्ली के महरौली इलाके में पड़ता है। तो ये महरौली पुलिस स्टेशन पे जो है इसका केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसका पिता जो है, श्रद्धा का जो पिता है वो आ जाता है दिल्ली और यहाँ से के लोकल पुलिस से मिल के उसके बाद छानबीन शुरू करता है। छानबीन शुरू करने में आफ्ताब का नंबर पता चलता है और आफ्ताब के नंबर पे जो फ़ोन ट्राई किया जाता है तो उसका फ़ोन नहीं उठाता है वो। और आफ्ताब के नंबर को जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर रख करके उसका एड्रेस को निकाला जाता है। उसके बाद फिर उसके पास पहुंचा जाता है। जब वहां पहुंच करके जब उससे पूछताछ किया जाता है तो वो कहता है कि नहीं भाई, आप ये श्रद्धा जो है हमसे 2-3 महीना पहले ही झगड़ा वगैरह करके ये घर से निकल के चली गई और तभी से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और हमने भी उसको खोजने का प्रयास नहीं किया। बार बार ये जो है आफ्ताब जो है बार बार अपना बयान बदल लेता था। इससे पुलिस को शक हुआ। जब उसको पुलिस स्टेशन में ले जाके गहराई से पूछताछ किया, कड़ाई से पूछताछ किया